दिस इज अवर रीस्टार्ट बैच यूजीसी नेट जून 2024 का हमारा जो रीस्टार्ट बैच है। डीआई से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। जून का जो एग्जाम हुआ था 18 जून 2024 में सिर्फ वन के पेपर में जो डीआई आया था, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और बेसिक्स भी हम थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, डीआई रिलेटेड क्या कैलकुलेशन होता है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस तरह से हमारा एक फर्स्ट शिफ्ट में डीआई आया था। ठीक है, तो ये था हमारा जो कि बैच है, और जहाँ पे हमारा ऑफर प्राइस जो है 549 पे चल रहा है। ठीक है, अभी जिन्होंने एनरोल करना चाह रहे हो जल्दी से एनरोल कर लो। ये है बैच। ठीक है, और ये एक मास्टर बैच है मैथ्स डीआई रीजनिंग का, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो हमारा टेबल था, ठीक है, एक बार पूरा टेबल को हम समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, देखो जो टेबल में क्या गिवन है ना, यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन पढ़ के आप पता लगा सकते हो। और डायरेक्शन पढ़ना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन कभी गिवन रहता है। तो चलो पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ एन आईटी मैगजीन इन द ईयर 2019 एंड 2023। तो यहाँ पे आईटी मैगजीन है, ठीक है, जो कि रीडर्स का नंबर्स गिवन है परसेंटेज। ओके, 2019 और 2023 का 2 ईयर का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जो कि आईटी मैगजीन का रीडर से ही है। ओके, जैसे कि सिटी गिवन है, अलग अलग सिटी है, 6 सिटीज है ए से एफ तक, among द 6 डिफरेंट सिटीज ए टू एफ। ओके, और 2019 और 2023 इसमें किस सिटी से कितना रीडर्स है उनका परसेंटेज जस्ट गिवन है, ये टेबल। ओके, और जो क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा हमें इसी टेबल के आधार पे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। तो देखो ये तो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड करके है ये क्वेश्चन कि अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज अधिक है, ये निकालना होगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले ना हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे डीआई पे होता है। तो सभी को पता है, ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन तो अच्छे से करके ही एग्जाम देने गए थे। ठीक है, ये तो रजिस्टर्ड बैच है क्योंकि हमें तो रिवीजन करना है थोड़ा। ठीक है, और जो सजेस्टेड टॉपिक रहेगा स्टूडेंट या तो लर्नर्स की तरफ से उसी टॉपिक को हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले तो देखो रजिस्टर्ड बैच में हम क्या करेंगे ना, पहले जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट है ना, एग्जाम कैंसिल हो गया ठीक है, लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चंस आया था इसमें हम ट्रेंड देखेंगे कि न्यू जो ओएमआर बेस्ड है ऑफलाइन मोड में, तो किस तरह से क्वेश्चन का ट्रेंड है। ठीक है, इसी से पता करके हम नेक्स्ट एग्जाम में प्रेडिक्ट करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। तो पूरा 2 शिफ्ट ही कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले तो हम ये 2 शिफ्ट पूरा कंप्लीट करेंगे और इनमें जो जो टॉपिक से क्वेश्चन एक्चुअली आया है उन्हीं के आधार पे हम थोड़ा और डिटेल्स में उस टॉपिक को और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आईसीटी से बेस वाला जो है ना 4 6 ये सब बेस वाला क्वेश्चन फिर हो गया। लॉजिकल रीजनिंग से जैसे कि लॉजिकल इक्विवेलेंट फैलासीज, ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है। रिसर्च से स्टेप से क्वेश्चन आया था। इस तरह जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हम चूज कर लेंगे दोनों शिफ्ट से और उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है ना, बेहतरीन हो जाएगा आपका प्रिपरेशन एग्जाम तक। तो बहुत ही अच्छा है, जितना भी टाइम मिला है यूटिलाइज कर लो। जो जो आपका मिस्टेक्स हुआ था, ठीक है, उन मिस्टेक्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लो। ठीक है, मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कर लो। तो देखो एक बार हम कुछ बेसिक्स पॉइंट डीआई के लिए समझ लेते हैं। ठीक है ना, डीआई का कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। कुछ बेसिक्स। ओके, तो देखो डीआई में एक्चुअली कैलकुलेशन क्या क्या होता है। बेसिकली डीआई में ना एवरेज, जो कि बहुत ही आसान है, सभी को पता है ये एवरेज वाला है ना। एवरेज हो गया आएगा डीआई में। और रेशियो, रेशियो वाला भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एवरेज है तो मतलब जिस जिस एलिमेंट्स का एवरेज कहेगा उनको प्लस कर दो और जितना नंबर में है उन्हीं से डिवाइड कर दो, बस ये तो हो गया एवरेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। और जो दो एलिमेंट में रेशियो पूछेगा दोनों को रख दो, मान लो ये है 10 और ये है
25, दोनों को रख दिया और इसे रेशियो का साइन लगा के कैंसिल करते जाएंगे कॉमन नंबर से। ओके, जैसे कि 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। यही तो रेशियो है। रेशियो मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, दोनों जो इंडिविजुअल है सेम एलिमेंट से, सेम एलिमेंट, जैसे कि ये एज है इतना ईयर, ठीक है, ये भी एज है इतना ईयर, तो सेम एलिमेंट में एक्चुअली कंपेरिजन होता है और उनका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वही रेशियो होता है, ठीक है। ये हो गया एक कंसेप्ट। रेशियो और एवरेज तो बहुत ही मतलब आसान है। अब जो है हमारा नेक्स्ट, और किस टॉपिक से डीआई में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो गया एक परसेंटेज। और देखो ये तो तीन हो गया हमारा जो कि कैलकुलेटिव हो गया। और देखो बेसिक सिंपल और भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि कभी टोटल पूछ लेता है, किसी एलिमेंट दे देता है चार पांच, उनका टोटल क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होता है, चार हो गया। और डिफरेंस, डिफरेंस वाला भी बहुत आता है, ठीक है, डिफरेंस निकालो। और कभी कभी मैक्सिमम वाला, ठीक है, मैक्सिमम, चार पांच एलिमेंट में से मैक्सिमम कौन सा है, ये तो मिनिमम, मिनिमम ये सात जो है ना, सात मतलब टॉपिक, इन्हीं में से क्वेश्चंस होता है, ठीक है। और इससे बाहर कहीं से भी नहीं क्वेश्चन आता है, यही सात में से क्वेश्चन आएगा। एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, टोटल, ठीक है, डिफरेंस, मैक्सिमम और मिनिमम, यही घुमा फिरा के यही क्वेश्चन होता है। देख लो एक बार, जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, उन्हीं में से देख लो, पांच क्वेश्चन में से भी यही सात में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये जो परसेंटेज वाला है ना, चार पांच जो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है देख लेते हैं। देखो पहले जो है ना, दो नंबर मान लो कि एक है हमारा 500, और 500 जो नंबर है, इनसे हम अगर कहते हैं कि 20% कितना होगा, तो ये तो बेसिक है ना, बहुत ही सिंपल है, सभी को आता है ये। तो किसी भी एक नंबर का इतना परसेंट क्या होता है, ये एक कंसेप्ट हो गया जो कि आपको पता होना चाहिए, और आपको पता भी है, लेकिन हम फिर भी एक बार बताते चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितना परसेंटेज रहेगा उससे नीचे 100 लगा दो और कैलकुलेशन कर लो तो हो जाएगा। और देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये बहुत मतलब काम पे आता है, ठीक है। परसेंटेज है और किसी भी नंबर में दो जीरो है, दो जीरो, तो बिल्कुल दो जीरो कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रह गया 20 और यहाँ पे 5, मतलब ये 100 हो गया, मतलब 500 का 20% 100 हो गया। इस तरह से परसेंटेज के लिए 100 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज के लिए ये दो जीरो कैंसिल हो जाता है, जैसे कि देखो परसेंटेज मतलब नीचे 100 आएगा, तो यही 100 का दो जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देगा ना, इसीलिए 500 निकलना है अगर 20%, 500 का अगर 20% निकलना है, यहाँ पे दो जीरो है, किसी भी नंबर में दो जीरो है, ये दो जीरो कैंसिल कर दो और जो रिमेनिंग रहेगा इसे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ लो, ट्रिक्स भी हो गया ये, मान लो कैलकुलेशन में आसानी होगा, ये लिखना नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका, जो कि पेन पेपर का यूज भी नहीं करना होगा, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज निकालना, किसी भी नंबर का जितना कभी भी परसेंटेज है, तो इस तरह से आप निकल पाओगे, किसी भी 17% निकल पाओगे, ठीक है, 17% 500 का है ना, 17%। तो देखो परसेंटेज के लिए तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरो परसेंटेज और दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज मतलब 100 है और ये नीचे आता है, ठीक है ना, मतलब 100 में से 17, ये कहता है परसेंटेज, 100 का 17 है ना, नीचे आएगा, इस तरह से 100 का 17, ये है ना परसेंटेज, इस तरह से। ओके, ये हो गया कंसेप्ट। और देखो ये एक नंबर है 500, दो कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर दो, और हम अगर कहते हैं कि इनका 50 कितना परसेंटेज है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो इस नंबर का ये नंबर कितना परसेंटेज, ठीक है, मतलब 500 का 50 कितना परसेंटेज है। तब हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर को हम अगर चाहते हैं निकलना कि कोई एक नंबर का कितना परसेंटेज है, तो जिस नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे ऊपर लिखना होता है हमेशा, ठीक है, ये याद रखना, ऊपर लिखना होता है। और जिससे हम परसेंटेज निकालते हैं उसे नीचे लिखना होता है, और परसेंटेज में निकल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर देना होता है 100, क्योंकि परसेंटेज मतलब ही है 100। ओके, बेस होता है परसेंटेज का, पूरा फंडा होता है 100। तो इस बार देखो कैंसिल कर लो, ये हो गया, ठीक है, वन, ये हो गया हमारा कितना, एक जीरो कैंसिल हुआ, 10 बार में कैंसिल हो गया, और 10 10 बार में कैंसिल कर देगा, मतलब 10%। ओके, 10%, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। किसी भी नंबर, दूसरा किसी नंबर का कितना परसेंटेज है, मतलब जिस नंबर को परसेंटेज में लिखना है उसे ऊपर, और जिस नंबर से परसेंटेज निकालना है उसे नीचे लिखना है,
और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये दो कंसेप्ट हो गया। और एक देखो 3 कंसेप्ट नंबर 3 परसेंटेज का ही मामला है, जो कि अगर परसेंटेज समझ में आ गया तो आपको डीआई बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ना कि एक नंबर है, समझ लो ये कि 100 और ये मान लो है 115। तो क्या है कि ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो ये नंबर कितना परसेंटेज अधिक है, परसेंटेज मोर कितना है, परसेंटेज मोर। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि तो हमारा एलिमेंट हो गया, टेबल में गिवन है, और ये उससे कितना परसेंटेज लेस है, या तो अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज मोर है, अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज लेस है, या तो एक्चुअली कह देगा अप्रोक्सीमेटली नहीं रहेगा, ठीक है। कितना परसेंटेज अधिक है या तो कितना परसेंटेज कम है, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार आता है, ठीक है। परसेंटेज लेस और परसेंटेज मोर, कंसेप्ट नंबर 4, परसेंटेज मोर वाला और परसेंटेज लेस वाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमें निकालना है कि ये कितना परसेंटेज ज्यादा है 100 से, 100 से कितना परसेंटेज ज्यादा है 115। तो हमें करना क्या है, दोनों का परसेंटेज मोर निकालने का जो फंडा है, हमें करना होता है ऊपर डिफरेंस लिखना होता है, दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस लिख दो ऊपर, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस लिख दो ऊपर, और नीचे लिख दो देन के बाद जो रहेगा, देन देखिए कहता है ज्यादातर, ठीक है। आफ्टर देन, देन से बाद, देन के बाद जो रहेगा, है ना, देन के बाद नीचे लिखना है, जो रहेगा एलिमेंट देन के बाद उसे नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ पे लेस, परसेंटेज लेस किस तरह से निकलना है, परसेंटेज लेस निकालने के लिए सेम फंडा है। दो एलिमेंट मान लो कि यहाँ पे 80 है और यहाँ पे है हमारा 100। ये जो नंबर है 100 से कितना परसेंटेज लेस है, लेस है, तो हम हमें करना क्या है, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस ऊपर लिखना है, और नीचे आफ्टर, आफ्टर देन जो भी एलिमेंट रहेगा उसे नीचे लिख दो, है ना। और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, दोनों में सेम करना है, दोनों में सेम करना है। देखो क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, परसेंटेज मोर के है या तो परसेंटेज लेस के, हमारा कंसेप्ट जो है एक ही है। क्या करना है, ऊपर लिखना है दोनों एलिमेंट का डिफरेंस, और देन के बाद जो रहेगा एलिमेंट उसे नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है, और यही जो मोर और लेस का कंसेप्ट है, यही आपको परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है, परसेंटेज ग्रोथ में भी कम में आएगा, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज में भी कम पे आएगा, ठीक है, यही कंसेप्ट, ठीक है ना, यही कंसेप्ट आएगा कम। मतलब परसेंटेज इंक्रीज मतलब परसेंटेज मोर, परसेंटेज डिक्रीज मतलब परसेंटेज लेस, ओके। अब परसेंटेज ग्रोथ का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो अब निकल लेना, फिर पॉजिटिव में है तो दोनों एलिमेंट देख के ही पता चल जाएगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ जाएगा, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो हम बताते जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। आज तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीआई का 2 एक क्लास तो हम ले ही लेंगे, ठीक है, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाए। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो जो कंसेप्ट था हमने बता दिया, ठीक है, जो कि एवरेज रेशियो और परसेंटेज का मामला क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। वेरी एवरेज और रेशियो से तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आता है, सभी को आएगा ये, ठीक है। लेकिन परसेंटेज का ये 2 3 कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर जो कि है हमारा 1, क्वेश्चन में कहा है कि इफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी सी, तो देखो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है, और हर एक चीज को समझते जाना है। जैसे कि यहाँ पे कहा है कि इफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी सी, मतलब सिटी सी के लिए कह रहा है। अगर 2019 में कह रहा है, इन द ईयर 2019, सिटी सी में 2019 में रीडर्स का जो नंबर है ये अगर, एंड दैट फ्रॉम सिटी ई, और इसी में अगर सिटी ई में इन द ईयर 2023, तो सी के लिए 19 और ई के लिए 2023 कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो रीडर्स का नंबर था कह रहा है कि ये था इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंसली, ठीक है। मतलब देखो सी का पहला है ना, 2019 सी का बात कर रहा है तो ये हो जाएगा पहला वाला सी का, और ये ई सिटी का बात कर रहा है कि 2023 में जो है इतना मतलब रीडर्स है, ठीक है। इस तरह से कह रहा है। हमने देखा कि ये
सिटी सी का 2019 में कितना रीडर्स है? पहला वाला नंबर कितना है? 73100, ये है 73,100, ओके, जो कि सिटी सी का 2019 में रीडर्स। तो यहाँ पे देखो 17% का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया कि इतना वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह से ई का भी 2023 में कितना था? 51,300, इतना था, हो गया। इस तरह हमारा जो है डेटा गिवन है। देन कहा है कि देन द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी बी इन द ईयर 2023। तो 2023 में सिटी बी का जो रीडर्स है was approximately dash percentage more than in 2019। तो सिटी बी में 19 में जितना है, ये कितना परसेंटेज अधिक है, ठीक है। ये 2023 वाला बी का जो रीडर्स है, ये कितना परसेंटेज ज्यादा है, मतलब अधिक है बी से, ये हमें निकलना है। परसेंटेज मोर आ गया हमारा, है ना, मोर वाला परसेंटेज आ गया। तो हमने कहा क्या था कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि बी, मतलब ये डिफरेंस कितना है दोनों एलिमेंट का, ठीक है। पहले तो हमें निकालना है 16% का वैल्यू कितना है और ये 14% का वैल्यू कितना है, निकालना है। इसके रेस्पेक्ट में ये 2019 में 17% का वैल्यू अगर इतना है तो 14% का कितना होगा, निकाल लो। देखो 2019 में, ठीक है, 17% का वैल्यू आपको पता है कि 73,100 है। तो 1% का वैल्यू तो आप निकल ही पाओगे, 17% का पता है तो ये आपको करना क्या है, 73,100 डिवाइडेड बाई 17 कर देना है, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो 14% का निकलना है क्योंकि बी सिटी का पता करना है हमें। तो बी का कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो 1% के वैल्यू के साथ, जितने परसेंट मल्टीप्लाई करेगी उतना परसेंट निकल जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारा। अब इसे देखो कैंसिल कर लो, 17 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल जो है 17 4 में 68। तो बचा कितना, 5 बचा, तो 51 हो गया। तो 17 3 बार में 51 हो गया मतलब, और 2 जीरो अभी भी बचा है तो 2 जीरो इधर लिख दो। और 14 और 43 को मल्टीप्लाई कर दो। 14 और 43 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 602, और 2 जीरो है तो इधर लगा दो 2 जीरो। हो गया हमारा इतना, जो कि है ये बी सिटी का 2019 में 60200, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसी तरह से 2023 में जो कि 9% का वैल्यू हमें पता है 51,300 है। तो 1% का वैल्यू तो निकल ही पाओगे, डिवाइड कर देना सिंपली 51,300। फिर देखो 16% का वैल्यू निकालो क्योंकि हमें बी सिटी का 2023 में कितना रीडर्स है पता करना है। तो 16% का वैल्यू निकालो। तो 16% का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 9 तो डिवाइड करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16, है ना। तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तभी तो नंबर गिवन है ना। कैंसिल करो, कितना बार में कैंसिल होगा, 5 बार में। देखो 45, तो बचा कितना, 6 बचा, है ना। तो 6 मतलब 3 के पास में लग जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल कितना बार में, 7 बार में हो जाएगा 63, और 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। 57 और 16 में मल्टीप्लाई कर दो और 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 912 और 2 जीरो लगा दो। इस तरह से आपका 16% का भी वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें तो दिख ही रहा है कि ये ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है परसेंटेज में निकलना है इसे। तो हम अगर पूछ दे तो सिंपली कितना अधिक है तो हम तो माइनस करके निकल देते, लेकिन परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में कितना अधिक है ये निकलने के लिए हमें करना क्या है, डिफरेंस दोनों का लिखना है। तो डिफरेंस निकालो, ये और इतना 2 जीरो दोनों का है, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है, 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। 31,000 ज्यादा है ना। 2023 में रीडर्स कितना है सिटी बी का, ज्यादा कितना है, 31,000 ज्यादा है। किससे, देन। देखो ये देन है ना, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है परसेंटेज मोर निकालने के लिए। देन के बाद जो एलिमेंट है उसे नीचे लिखना है। 2019 का वैल्यू मतलब नीचे लिखना है ना। कितना है, 60200, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया, ठीक है। इसे आप एक बार कैंसिल कर लो, पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो किस तरह से आएगा, ये 2 जीरो को कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। डेफिनेटली अब तो डिवाइड ही करना होगा, ठीक है। कैंसिल करके तो कुछ फायदा नहीं, डिवाइड करना ही होगा। तो डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड अगर करोगे तो ये आपका आएगा 51.49
95 इस तरह से आएगा, ठीक है ना। डिवाइड करके देख लेना। तो देखो ये जो है ना, ये तो ऑप्शन पे नहीं है, लेकिन ये 4 है, ये 9 है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, 5 से ज्यादा है तो इसे हम इस तरह से 51.5 लिख सकते हैं ना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है कि इफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द सिटी डी इन द ईयर 2019 एंड 2023 वर इतना इतना रेस्पेक्टिवली। तो डी सिटी का कहा है, डी सिटी का अगर 2019 में पहला वाला नंबर लेना है, 2019 में मतलब 9% का वैल्यू 77400। फिर से कहा है कि इतना नंबर है जो कि 2023 का है, उन्हीं सिटी डी का ही है, ठीक है। ये 10% का वैल्यू है, कितना, 2023 का है ना ये, 1411400 इतना है। ये परसेंटेज का वैल्यू है, मतलब, ठीक है। मतलब देखो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन, ये है ना, 9% का वैल्यू हमें 2019 का पता चल गया, 10% का वैल्यू हमें पता चल गया 2023 का। अब जो क्वेश्चन कहेगा हम निकल सकते हैं। देखो फिर क्वेश्चन में कहता है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी एफ इन द ईयर 2019 एंड दैट इन 2023। तो सिटी एफ में 2019 में जितना है और 2023 में जितना रीडर्स है, उनका डिफरेंस कितना है, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस करना है आपको, या निकल के माइनस करना है। तो सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया। 9% 2019 में 9% का वैल्यू हमें पता है कितना, 77400, है ना। तो हमें निकलना है क्या, 2019 का 26% कितना है, तो 1% का वैल्यू हम निकल लो, 77400 हो जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। तो 26% का निकलना है। अब 26% का निकलने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 26, 1% की वैल्यू तो हमें पता है, तो जितना परसेंट निकलना है 1% वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है ना। इसे मल्टीप्लाई करूँ करके देखो कितना आता है, ये बिल्कुल जो कि आ जाएगा 9 से बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तभी तो ये नंबर गिवन है। तो देखो ये जो कैंसिल होगा 8 बार में जाएगा 72, तो बचा कितना, यहाँ क्या 8 बार में, हाँ 8 बार में 72, 8 नंबर 72, तो रह गया हमारा 5, तो 54 हो गया, 6 बार में जाएगा, 54 हो गया, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो 86 और 26 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करके यह जाएगा 223600, ओके, ये आ जाएगा। थोड़ा तो मल्टीप्लाई कर ही लेना है आपको, है ना, इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट 2023 में कितना आएगा, देख लो। तो यहाँ पे 10% का वैल्यू आपको पता है, तो 22% का निकलना है। तो 10% जो कि है 114 और 30 है, 1% का वैल्यू क्या आएगा, इससे नीचे 10 आ जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा। तो 22% का निकलना है, मतलब जो कि यहाँ पे तो एक जीरो कैंसिल हो रहा है, तो इतना तो रह ही गया है, तो 22 मल्टीप्लाई करना है किससे, 11400 के साथ 22 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कि हमारा आ जाएगा 2508000 इतना आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमें इतना मिलेगा, तो कितना यहाँ पे डिफरेंस है निकलना है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो। क्या नंबर हमें निकला 2023 में, ये आया हमारा रीडर्स जो कि इतना, और 19 में कितना है, 22600 है। डिफरेंस कर लो, 00 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आएगा 3, तो मतलब ये आ जाएगा 2, ठीक है। और तो नहीं होगा, ये हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल 6 cities A to F टुगेदर इन द ईयर 2023 वाज 50,000। अगर 2023 में ऑल 6 cities में टोटल जो रीडर्स है ये अगर 50,000 है, तो then the number of readers was more than 7400
इन एग्जैक्टली डैश सिटीज इन द सेम ईयर। तो वही 2023 ईयर में कितना ऐसा सिटी है जहां पे 7,400 से ज्यादा, मोर मतलब अधिक रीडर्स का नंबर है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन को आप कितना आसानी से सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो हमें करना क्या है, ये जो नंबर है ना, इसे ही देखो, यहाँ पे तो सभी परसेंटेज में एक्सप्रेस है ना, यहाँ पे सभी तो परसेंटेज में गिवन है। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को हम परसेंटेज में देख लेते हैं कि ये टोटल तो हमें दे रखा है कि इतना रीडर्स है 2023 में। तो तो ये जो है ना, ये नंबर का कितना परसेंटेज है, ये 7,400। ओके, कितना परसेंटेज एक बार अगर देख लेते हैं हम, तो हमें यहाँ पे जितना मोर का है, तो ये जितना परसेंटेज आएगा, इससे इससे जितना अधिक है, जितना सिटीज उतना ही सिटीज हो जाएगा आंसर। देखो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, और ये भी 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 से 74 को डिवाइड करके देखना है कितना हो रहा है। एक बार में जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ से 4, एक ये जाएगा हमारा, सॉरी ये 2 आ गया, और यहाँ से 4, तो ये जाएगा हमारा 4 बार में, है ना। 4 बार में तो 20 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 14.8% है ना। 14.8 डिवाइड करके हमने देख लिया। तो 14.5 से परसेंटेज से अधिक है, इतना कितना सिटी है, देखो इतना हमारा परसेंटेज आ गया, जो कि हमें ये कह रहा है ना कि 7,400 से ज्यादा है, मोर है, ठीक है, कितना ऐसा सिटी है। तो देखो ये है एक, ये भी है, ये भी है ना। ये नहीं है, 10% है, ये 9% है, ये भी नहीं है, ये 22% है, मतलब ये भी है। चार ऐसा सिटी है जो कि 7,400 से ज्यादा रीडर्स रहा है, ठीक है, 2023 में। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो सॉल्व करो। है कि इफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम all the six cities A to F together in the year 2019 and 2023 were 4.3 lakh and 5.6 lakh respectively. Okay. Then what was the difference between the total number of readers from city B and city C together in the year 2019 and 2023? तो हमें यहाँ पे जो कि निकलना है, अगर कह रखा है कि 2019 में, है ना, और 2023 में ऑल सिटीज मिला के, जो कि हमारा रीडर्स है, ये 2019 में 4.3 लाख और 2023 में है 5.7 लाख। ये टोटल है रीडर्स का नंबर। तो कह रहा है कि सिटी बी एंड सिटी सी एक साथ में 2019 और 2023, ओके, एक साथ में ये जो नंबर आएगा उनका डिफरेंस निकलना। मतलब देखो यहाँ पे बी और सी 2019 में और बी और सी 2023 में जितना आएगा मिला के वो डिफरेंस करना है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले ना हम एक काम करते हैं कि ये जो है टोटल तो है हमारा 4.3 लाख 2019 का निकल रहे हैं पहले, ठीक है। तो हमें पहले बी सिटी का निकलते हैं। बी सिटी का 14% है, तो 14% कितना निकल लेते हैं। देखो 14% निकालो कितना आएगा। ये नीचे एक काम करो, इसे हटाओ पॉइंट को नीचे, यहाँ पे 10 डिवाइड कर दो, है। डिवाइड कर दिया 10, 43 और 14 को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा हमारा, जो कि ये आ जाएगा 43 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 602 आएगा। अब देखो नीचे तो 1000 है, मतलब इधर 3 नंबर के आगे जीरो पॉइंट देना होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया मतलब इतना लाख, ठीक है। 14% का मतलब कितना, 0.62, सॉरी 60, 0.602, ये आ गया हमारा 14% का वैल्यू आ गया। अब 17% का निकालो, 4.3 मल्टीप्लाई कर दो 17, नीचे 100, सेम फंडा, नीचे 10 लगा दो, इसे पॉइंट को हटाओ, 43 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 43 और 17 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा बिल्कुल 731। देखो यहाँ पे भी 1000 है ना, तो 3 डिजिट छोड़ के इधर आगे पॉइंट लगा दो, ये हो गया 0.731, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1।
तो ये आ गया हमारा 1 यहाँ पे, इस तरह से हो गया ये 2। अब देखो इसे जोड़ो, ठीक है। इसे तो एक साथ में कहा है ना, बी और सी टुगेदर इन द ईयर 2019, और इसी तरह से 2023 में एक साथ में देखना है, ठीक है। और दोनों को डिफरेंस देखना है, फिर डिफरेंस देखना है, मतलब टोटल का इनका एक साथ में कितना आएगा, जितना आएगा उनसे 2019 और 2023 का डिफरेंस देखना। तो ये आएगा 3 3, और ये आ जाएगा 3 1, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना प्लस करने से। इसी तरह से 5.7 है 2023 का टोटल रीडर्स। फिर बी का निकालो 16%, यहाँ पे भी 10 लगा दो, ठीक है, पॉइंट हटाओ। 57 और 16 को मल्टीप्लाई करो, 57 और 16 को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 917, ठीक है, सॉरी 912 आएगा, ये 912 912 आ जाएगा। फिर देखो 3 डिजिट छोड़ के इधर पॉइंट लगा दो, क्योंकि नीचे 1000 है, डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। ये आ गया, जो कि 16% का वैल्यू है 0.912। अब देखो 5.7 लाख, इनका 28% निकालो आप, नीचे 10 आ जाएगा। 57 और 28 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 1596, ओके। नीचे 1000 है तो 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आ गया। तो ये रहा जो कि 28% का वैल्यू, ये 596। इन्हें भी प्लस कर लो, एक साथ का है ना, टुगेदर मतलब एक साथ। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10, 9 और 1 10 हो गया, 14 और एक मिला के 15, यहाँ पे 2। अब देखो इन दो नंबर का डिफरेंस करना है, ठीक है। एक आ गया हमारा 2.508, और एक 2019 का है 1.333। डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, ठीक है। देखो इन्हीं में से हम जो 7 कंसेप्ट आपको बताया, ठीक है, उन्हीं में से आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो बहुत ही डिटेल से प्रैक्टिस करते रहना है। 5 आ गया यहाँ से, तो 5 सभी में 5 है तो नहीं आया, फिर से कर लो। यहाँ पे 7 आएगा बिल्कुल, तो 7 देखो एक ही ऑप्शन पे है, ये ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें इतना करना क्या है, ऑप्शन देखते भी जाना है आपको, है ना। इस तरह से कर लेना है, जो कि आ गया यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 होगा, हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो कि 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा है कि इफ द ratio of the number of readers from city A in the year 2019 to that in 2023 was 2:5। तो सिटी ए में कहा है अगर 2019 में और 2023 में जितना रीडर्स है उनका रेशियो 2 और 5 में है, तो देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 cities टुगेदर इन द ईयर 2019 टू दैट इन 2023। तो कहा है अगर ऐसा है तो 2019 और 2023 में ऑल 6 सिटीज जो है उनका जो टोटल रीडर्स आएगा उनका रेशियो कितना आएगा। यहाँ पर हम अगर टोटल निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो आएगा ना, ये जो आएगा इनका रेशियो कितना होगा, टोटल टोटल रीडर्स का जो रेशियो, टोटल रीडर्स का जो एक्चुअली नंबर आएगा उनका रेशियो कितना आएगा। तो देखो 10% का वैल्यू 2 रेशियो है मतलब, और यहाँ पे 2023 में 15% का वैल्यू है 5 रेशियो, ठीक है। इस तरह से निकल लो। और टोटल का मतलब क्या है, 2019 में भी जितना रीडर्स है खुद में 100% है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी खुद में 100% है, क्योंकि ये सब कुछ, ये तो सभी तो परसेंटेज में है ना, तो जोड़ोगे तो 100% ही होगा टोटल। तो 2% का, सॉरी 10% का अगर वैल्यू 2 रेशियो है, तो 100% का वैल्यू निकल लो। 10% का वैल्यू मान लो कि 2 रेशियो है, तो 1% का जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 2 रेशियो डिवाइडेड बाई 10, और ये 100% निकलना है 2019 में आ जाएगा तब। 1% के वैल्यू के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो तो 100% का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये 10 बार में कैंसिल हो गया, तो अच्छा कैंसिल ना करके इसे रहने दो, कैंसिल ना करके यही छोड़ दो, ठीक है, यही छोड़ दो। ये हो गया हमारा जो कि 100% का वैल्यू। अब देखो इसी तरह से हमें करना है 2023 में 15% का वैल्यू पता है कि 5 रेशियो, और 1% का वैल्यू निकाल लो, 5 रेशियो डिवाइडेड में आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा 15, और 100% का वैल्यू निकलना है तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया हमारा 100% का वैल्यू, मतलब टोटल रीडर्स।
ये आ गया 2023 का टोटल रीडर्स और ये आ गया 2019 में टोटल रीडर्स। इन्हीं का तो रेशियो पूछा है ना, इन्हीं का रेशियो पूछा है कि कितना रेशियो होगा। तो रेशियो कर दो। रेशियो मतलब दोनों को पास में लिख लो इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई तो 100 है, रेशियो 5, नीचे 100, नीचे है 15 इनका, तो मल्टीप्लाई दोनों का 100 है। अब देखो कैंसिल करो तो देखो सेम प्लेस में 100 है, 100 है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करना होता है रेशियो में। ये आर है, कैंसिल कर दो। इस बार देखो 5 बार में कैंसिल करो, 5 2 बार में 10, 5 3 बार में 15। अब बचा क्या, 2/2 मतलब 1 है ना, रेशियो यहाँ पे 5/3। तो देखो नीचे क्या है ना, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन तो हमें नहीं रखना है ना, सेम करना है। इधर इधर सेम करो तो मतलब इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, और इधर नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। तो कितना आएगा, ऊपर भी उतना ही से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, सेम मतलब एक ही नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे जो नंबर है 3 3 रह गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना हमारा, इधर 3 बचा और इधर 5 बचा, यही रेशियो है 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। इस तरह से इसे सॉल्व करना। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस 5 समझ में आ गया। इसी तरह से हम रजिस्टर्ड बेस में पहले पीवाई की उसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा उन्हीं में से, उन्हीं को हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और भी कल क्लास है, कल शिफ्ट 1 का ही और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि दूसरा वाला क्वेश्चन से, दूसरा यूनिट से। ये डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑल 10 यूनिट्स का ही हम सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।